भूमि, आप पिछली बार जितना देखा था आपको, जी आप उससे ज्यादा वेट लूज कर चुकी हैं, एक्सट्रीमली फिट, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी, थैंक यू सो मच। ये मैंने एक नए किरदार के लिए किया है, हाँ। जो कुछ महीनों में आएगा। लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है मेरी पहली फिल्म दम लगा के हईशा में भी मैं उतनी खूबसूरत थी जितनी एकदम। अब हूँ। मुझे लगता है कि उससे जो लोगों लड़कियों ने एक्सेप्ट किया ना अपने आप को, आईने में देखकर आपको हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल पर खूबसूरत लग बिल्कुल। रही है तो मैं बोलूंगी। जी जी जी, और आप भी बहुत खूबसूरत बहुत लग बहुत रही है। मैं एक्चुअली आई वाज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट। और अर्जुन, आप तो पिछली बार जैसा नहीं चाहते, इस पे बात कर लीजिए। नहीं, वो नहीं चाहते थे कि मैं बात करूं, लेकिन माइक उन्होंने अभी फाइनली ऑन कर दिया। कैसे आप सब? इतनी तपती गर्मी में आए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये फिल्म का टाइटल देखकर ही लग रहा है कॉमेडी। जी बिल्कुल। हंसना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हाँ, वही माहौल ऐसा है कि लोगों को हंसना जरूरी है, हंसाना जरूरी है। हमेशा से एक आर्टिस्ट की चाहत होती है दैट यू कैन एंटरटेन पीपल। मुझे लगता है हमने जिस तरह की फिल्में बनाने की हमेशा कोशिश की है, वो देर इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट वी ग्रो अप इन। जिस जनरेशन में मैं बड़ा हुआ था, वहाँ पे हमने गोविंदा सर की फिल्में देखी थी, डेविड धवन की कॉमेडीज देखी हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं मुदस्सर अजीज़, वो भी उसी जॉनर के फ़ैन रहे हैं। तो हमारी ये फिल्म भी ऑडियंस के लिए वही भेंट है जो इतने सालों से मेन स्ट्रीम एंटरटेनर्स देख के बड़ी हुई है, उनके लिए हमने ये फिल्म बनाई है। बिकॉज मैं जब बड़ा हो रहा था ऐसी फिल्में ज़रूर देखता था थिएटर में जाके। मैं मानता हूँ आप घर पे ज़रूर पिक्चरें देख सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में थिएटर में देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। पर एक टिपिकल जो घर वाली बाहर वाली वाला फील नहीं है इसमें। नहीं, प्रोमो देखकर आप साजन चले ससुराल ले लीजिए, हाँ। दे दे प्यार दे ले लीजिए, जैसे हाल ही में आई थी बैड न्यूज़ ले लीजिए, घर वाली बाहर वाली ले लीजिए, बीवी नंबर 1 ले लीजिए। ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं। तो उसी माहौल की फिल्म है, उसी जॉनर की फिल्म है एक्चुअली देखा जाए। भूमि को अब सब बीवी नंबर 1 कहने लगे हैं। इतनी बीवियों वाली रोल आपने कर ली है। जी, मुझे लगता है मैंने बीवी बनने में पीएचडी कर रखी है। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप की कि किरदार किए हैं मैंने। और आई जेन्युइनली फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे डायरेक्टर्स ट्रस्ट करते हैं कि मैं अलग सुरों की फिल्में अपने कंधों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट इस मंच पे कहना चाहूँगी, लखनऊ में मैंने 4 फिल्में शूट की हैं। मुझे बहुत बहुत प्यार है इस शहर से। मेरी फ़िल्मों को हमेशा बहुत प्यार मिला है। इनफैक्ट मेरी एक फ़िल्म है जो इसी सुर की, जो मेरे डायरेक्टर मुदस्सर अजीज़ के साथ जो मेरी पहली फ़िल्म थी पति पत्नी और वो, उसकी पूरी शूटिंग हमने लखनऊ में की है। तो जब हमें पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं मेरे हस्बैंड की बीवी प्रमोट करने, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बोलने में ही बड़ा वियर्ड सा लगने लगता है जुबान पर, मतलब मेरे हस्बैंड की जी बीवी। जी। पर ये टू टाइमिंग नहीं है इसमें। नहीं, टू टाइमिंग बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्रेलर देखेंगे या आप कहानी के बारे में पढ़ेंगे भी, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। कई सारे रिश्ते होते हैं जो शादी में बदलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो रिश्ते निभा नहीं पाते। एक रिश्ता पीछे छोड़ना पड़ता है। और एक आदमी की कहानी है जो अपने पास्ट के बाद अपने फ्यूचर की तरफ देखता है। जैसे ही वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चालू करता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक और पार्टनर मिल सकता है उसे अपनी जिंदगी में, एक और बीवी, शायद वो ये सपना देख सकता है कि ही कैन गेट मैरिड अ सेकंड टाइम एंड गिव लव अ चांस अगेन। उनका अतीत पीछे से ठकठकाता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु इज ट्राइंग टू मूव ऑन एंड हिज पास्ट कम्स इन टू रिमाइंड हिम कि आप इतने आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो लड़ाई है फ्यूचर और पास्ट की, और बीच में फंसा हूं मैं। नहीं, असली जिंदगी में ऐसा होता है तो ये ट्रेजेडी होता है, ये बिल्कुल, कॉमेडी नहीं बट होती है। वही मजेदार बात है ना, जब असली में ये होता है तो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। हम भी फिल्म में तो कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर्स फंसे हुए, लेकिन ऑडियंस को देखने में हमेशा सिचुएशनल कॉमेडी में मजा ही आता है। अगर आप ऐसी फिल्में देखेंगे तो कॉमेडी हमको लगती है, लेकिन जो वो आदमी कर रहा है उसकी जिंदगी में तो फटी पड़ी है, उसकी हालत तो खराब है। तो मेरा कैरेक्टर अंकुर चड्ढा कुछ ऐसा ही है, उसकी फटी पड़ी है बेचारे की। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आपका पास्ट वापस आ जाए जब आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो छोड़ने का नाम नहीं ले, तो कितनी गंभीर सिचुएशन हो सकती है। और बहुत फेमस सेइंग है, कॉमेडी इज ट्रेजेडी, है ना, जो अर्जुन कहने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उसको हम बहुत आसानी से इस सेंटेंस के साथ सम अप कर सकते हैं। असली जिंदगी में कैसे डील करें, ऐसा हो जाए तो?
मेरे किरदार को तो रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो जाता है, तो मुझे लगता है असली ज़िंदगी में मुझे भी वही हो जाएगा, मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी। पर मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि जब किसी के जीवन में ये एक्चुअली हो तो ये शायद इतनी हल्की फुल्की बात ना हो, लेकिन सिनेमा का पॉइंट ही वो है कि गंभीर टॉपिक्स को हम अगर थोड़े एंटरटेनिंग वे में सामने ला पाए। और इस फिल्म की एक बहुत, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने इस फिल्म को हाँ कहा, क्योंकि क्या होता है, एक मैन वुमन रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एंड कई बार जब रिश्ते वर्कआउट नहीं होते या नहीं चलते, तब हमें लगता है कि एक ही पर्टिकुलर रीज़न होगा, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं और ये फिल्म आपको वो चीज़ सिखाती है। ये फिल्म आपको ये भी सिखाती है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं हो सकता। ज़्यादातर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहूँगी, और सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैन वुमन रिलेशनशिप में नहीं, आप भाइयों में ले लो, बहनों में ले लो, परिवार में ले लो, दोस्तों में ले लो, जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ ईगो की कोई जगह नहीं हो सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। कॉमेडी फिल्मों का रिटर्न बहुत ज़रूरी भी था। बिल्कुल। बड़ी सबको समस्या होती है कि आजकल चाहे ओटीटी हो या फिल्में हो, ज़्यादा ऐसे कंटेंट आ जाता है, कई बार आप देख नहीं पाते हैं। कॉमेडी के साथ क्या होता है, सब साथ बैठकर हंसना चाहते हैं, होपिंग कि इट इज़ नॉट क्रूड। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये फैमिली व्यूइंग है कि नहीं? और दूसरी, क्योंकि कॉमेडी के रिटर्न की बात करें, आपकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म आपकी, बहुत सारे नाम आपने लिए, उसमें से आपकी कौन सी है फेवरेट? ये बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है। हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैप्पी भाग जाएगी बनाई है, इसके पहले मुदस्सर अजीज साहब है, उन्होंने हैप्पी भाग जाएगी बनाई, पति पत्नी और वो। हाल ही में एक फिल्म आई थी खेल खेल में अक्षय कुमार सर के साथ। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो हमेशा से इसी सुर, इसी मिजाज की पिक्चर बनाते आए हैं। तो आई थिंक ट्रेलर से भी ये आप समझ सकते हो। और जो हमारे डायरेक्टर जो खुद लेखक भी है, हिज इंटेंट इज टू मेक अ फिल्म दैट यू कैन गो विद एवरीबडी इन योर फैमिली एंड वॉच, और कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस जैसे कहते हैं, वो ही है। मेरी फेवरेट कॉमेडी फिल्म, मैं गोविंदा सर का बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी सारी फिल्में ही मेरे लिए होंगी। लेकिन एक्चुअली हेरा फेरी नाम की एक फिल्म है जो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल जी ने की थी। और साथ ही में आई थिंक हम सब अंदाज अपना अपना, जो कल्ट फिल्म बन चुकी है, हेरा फेरी और अंदाज अपना अपना, ये दो फिल्मों के बिना हम हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकते। आई थिंक फॉर आवर जनरेशन, बिफोर दैट ऋषिकेश मुखर्जी ने बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई है, लेकिन फॉर माय जनरेशन हेरा फेरी इज अ फिल्म दैट आई लव्ड वाचिंग इन द थिएटर्स। मैं आज भी देख सकता हूँ, और अंदाज अपना अपना। और साथ ही में आई थिंक गोविंदा सर की अगर एक फिल्म चुननी हो तो मैं कहूँगा हसीना मान जाएगी, मुझे बहुत पसंद है। तो दीज आर द फिल्म्स दैट आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, जो मुझ पे बहुत असर छोड़ गई एज कॉमेडी। अमेजिंग। भूमि आपकी? आई थिंक क्योंकि मुझे जो 90s का दौर था, तब जो डेविड सर जैसी फिल्में बनाते थे, उनमें जो मज़ा मस्ती, जो सुर की वो फिल्में होती थी, आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हमारी फिल्म उन फिल्मों को एक ओड है ना, जो वैसी फिल्में जो आप मौसी हो, चाची हो, नानी, दादी, सह परिवार, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब साथ मिलकर ये फिल्म देख सकते हैं। अगर मैं अपनी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म की बात करूँ, हेरा फेरी मेरे लिए नंबर 1 है। मुझे लगता है वो एक वो स्टडी है इन व्हाट गुड राइटिंग इन कॉमेडी कैन डू एंड व्हाट ब्रिलियंट कॉमेडिक एक्टर्स कैन डू फॉर गुड टेक्स्ट। पर मुझे एक फिल्म जो बहुत ज़्यादा, जो मेरी कल्ट फेवरेट है, वो है अंदाज़ अपना अपना। आई थिंक यहाँ पे जितने भी होंगे उन सब की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म होगी। लेकिन एक और फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें ड्रामा ज़्यादा है, लेकिन वो है कल हो ना हो, क्योंकि मुझे लगता है सैफ सर और शाहरुख सर की कॉमिक टाइमिंग इतनी भयंकर है, वो आपको हंसाते हुए रुला देते हैं। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। आई वुड लाइक टू ऐड, मेरे फादर ने एक फिल्म बनाई है नो एंट्री, मुझे एक्चुअली वो भी बहुत पसंद है। तो मैं भूल गया था बोलना, लेकिन मुझे नो एंट्री भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली जिस तरह अनीस भाई ने राइटिंग की थी उस फिल्म की, तो कॉमेडी आई थिंक हिंदुस्तान की परंपरा है ऑलमोस्ट। वी लव लाफिंग टुगेदर। अगर आप कपिल शर्मा का शो भी आज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहते हैं। तो आई थिंक हिंदुस्तान में फैमिली के साथ कॉमेडी देखने का एक अपना मज़ा है। My favorite memories of my mother will always be the fact that I got to go to a theater and laugh with her. मुझे हमेशा, मैं जब उनकी अच्छे पलों को याद करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मुझे थिएटर याद रहेगा, थिएटर में कॉमेडीज याद रहेंगी और उनकी हंसी याद रहेगी। तो आई थिंक हम सब थिएटर जाके
हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं, लेकिन कॉमेडी का एक अपना आई थिंक एक अपना एक इमोशन होता है, यू रिमेंबर लाफिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, यू रिमेंबर लाफिंग विद फैमिली. Another film I want to add on is Welcome. अनिल सर एंड नाना साहब की जो केमिस्ट्री थी उसमें आउटस्टैंडिंग.